हेलो एवरीवन। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। बट वीकेंड पे बैठ के प्रीवियस वीक में हमने किस तरीके से ट्रेड किए हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, उनका प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करूँगा उसका प्लान आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। अब मंथली में देखिए आप, ये इस मंथ में कितनी बड़ी एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो मार्केट क्लियरली एक बेयरिश ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए, इस मंथ की क्लोजिंग होने में अभी कितने 3 डेज हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे और ट्यूसडे को और ट्रेड करेगा, उसके बाद ये मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब देखिए, अगर ये मंथ की कैंडल, ये प्रीवियस जो मंथ था उसका लेवल क्या था, 4100 का लेवल था। अगर ये मंथ की कैंडल 4100 या 4000 के नीचे क्लोज होती है तो इजीली हम लोगों के लिए 3500 का लेवल ओपन हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये नीचे वाला, ये 3500 का लेवल ओपन हो जाएगा। अगर मंथ की ये जो कैंडल है ना, ये 4100 से नीचे क्लोज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर इस तरीके से मंथ की हो जाती है तो मार्केट पुल बैक देगा। अल्टीमेटली मार्केट 3500 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट क्लियरली लोअर हाईज लोअर लो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वीकली चार्ट पे और वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। गाइस, ये है वीकली चार्ट। वीक में भी आप देखोगे प्योर बेयरिश एक ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। मगर मार्केट ने क्या किया है अभी, ये लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग इस प्रीवियस जो लो था ना, प्रीवियस वीक के नीचे तो क्लोजिंग दी है, बट जो लोएस्ट पॉइंट था वीक का उसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दी है। तो मार्केट एक पुल बैक दे रहा है अभी भी, लेकिन मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अभी भी बेयरिश है। ठीक है, अब देखिए मार्केट अगर इस नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट ये जो 360 960 का जो लोएस्ट पॉइंट लेवल यहाँ पे लगाया था, अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो ये जो लेवल है, नेक्स्ट टारगेट 930, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 380 886 के अराउंड आराम से पहुंच जाता है। और अगर इसके नीचे जाके अगर वीक में क्लोजिंग मिलती है, अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो 3500 का लेवल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी उसके अचीव होने की। ठीक है, मगर अगर सपोज कीजिए मार्केट ने नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग ये 220 के ऊपर दे दी। ठीक है, मार्केट ने 220 के ऊपर अगर वीक की क्लोजिंग दे दी तो मार्केट में एक थोड़ा सा डीप में भी पुल बैक आ सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे की तरह साइड ही चलेगा बेयरिश, क्योंकि मार्केट में भी ट्रेंड बेयरिश ही चल रहा है। ठीक है, तो ये थी हम लोगों की वीक की एनालिसिस। ठीक है, अब चलते हैं डेली चार्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, डेली देखिए डेली चार्ट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड, मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड आया। ठीक है, एक मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट में फिर एक बेयरिश लेग आया, मार्केट अब एक और पुल बैक दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डे की डिमांड सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट यहाँ ट्रेड करेगा। यहाँ से एक हैवी रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटे से पुल बैक के साथ हम लोग नीचे की साइड अच्छा खासा एक ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 960, 930, 886, ये 3 टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट एक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड का एक पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो डे की सप्लाई है, ये डे की सप्लाई क्या है, 136 220 का। ये डे की सप्लाई हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट धीरे धीरे करके इस सप्लाई जोन में आ जाए। इसके बाद क्योंकि ये डे की सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक 4 आवर की स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, जो कि 122 या 100 के नीचे जाके क्लोज होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए कंफर्मेशन होगा कि हाँ, ये सप्लाई जोन हम लोगों के लिए वर्क कर रहा है। मार्केट इस सप्लाई जोन में एंटर करता है, उसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली सेल नहीं करना है। हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके इसमें ऊपर निकल जाए, वी डोंट नो दैट।
ओके, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक बेयरिश रिजेक्शन का वेट करना जरूरी है, क्योंकि जहां से बेयरिश रिजेक्शन अच्छा खासा आ गया उसके ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस भी हो जाएगा है। क्योंकि ये मार्केट की जो रेंज है ना, ये डे की रेंज, ये काफी बड़ी है, 136 से 220 के लेवल की। ये रेंज काफी बड़ी है, इतने बड़ी रेंज में स्टॉप लॉस हम लोग नहीं ले सकते अगर हम लोग डायरेक्टली सेल करेंगे। इसलिए हम लोग वेट करेंगे कि एक 4 आवर का एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ जाए, ठीक है, जो 120 या 100 के नीचे क्लोज हो जाए। उसके बाद भी आप डायरेक्टली सेल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बेयरिश रिजेक्शन के साथ सब लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मार्केट धीरे धीरे करके एकदम काफी अच्छा पुल बैक देगा, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस रिजेक्शन दे सकता है यहाँ पे। इसलिए आप पुल बैक का जरूर वेट करना, मार्केट जरूर पुल बैक देता है। देखिए, जब मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा बेयरिश लेग आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, ठीक है, फिर एक और बेयरिश ट्रेंड आया, मार्केट हमेशा पुल बैक जरूर देता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में भी, एक 4 आवर में भी जब ऐसी क्लोज होगी, उसके बाद भी मार्केट एक पुल बैक जरूर देगा। उस पुल बैक में हम लोगों को कंफर्मेशन 4 आवर में मिल गया, इसके बाद यहाँ 15 मिनट में कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगा हमको एक बेयरिश का, उसके साथ हम लोग एक सेल ट्रेड अच्छा खासा नीचे की साइड ले पाएंगे, ठीक है। मेरा मेन सेल प्लान तो यही है, और मेरे पास बस एक ही सेल प्लान है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाय प्लान की, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर के चार्ट पे। देखिए गाइस, यहाँ पे ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट। अब देखिए, 4 आवर के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 आवर के चार्ट में क्या चल रहा है, मार्केट में बेयरिश लेग आया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर ठीक है, फिर दूसरा सेल आया, लेकिन उसने सेल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, मार्केट ने यहीं से होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 100 के लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से इस डिमांड जोन के अंदर आए, ठीक है। ये डिमांड जोन क्या है, ये डिमांड जोन है 983 और 023 का, ये 4 आवर का डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट आए, इसके बाद भी आप डायरेक्टली बाय नहीं करना, आप वेट करना कि 1 आवर की कैंडल 044 का जो है ना एक लेवल, ये देखिए, ये लेवल, इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद छोटे से पुल बैक के साथ एक आप बाय का ट्रेड ले सकते हो 100, 122 और 135 के लेवल के लिए। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाय में, ठीक है गाइस। तो यही अपना प्लान रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहला प्लान, सबसे बेस्ट प्लान तो ये है कि मार्केट धीरे धीरे करके हम लोगों के सप्लाई जोन में जाए, एक रिजेक्शन मिले और पुल बैक के साथ हम लोग सेलिंग का ट्रेड लें। लेकिन सपोज करो मार्केट यहाँ पे नहीं जाता सप्लाई जोन में, तो और मार्केट इधर ही 100 के लेवल, 105 के लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे इस वाले डिमांड जोन से बाय करने का, ठीक है, इस वाले के लिए। और फिर यहाँ इस सप्लाई जोन से हम मेनली सेल करेंगे यहाँ पे जैसे ही इस वाली सप्लाई जोन में जब मार्केट जाएगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे पहला टारगेट 044, 023 का, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, जैसे कि आप डे के चार्ट में देख पाओगे, डे के चार्ट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में बेयरिश ट्रेंड आया, पुल बैक आया, फिर से बेयरिश लेग आया। अब ये जो पुल बैक आ रहा है, उसके बाद जो रिजेक्शन आएगा वो इजीली इस लेवल को ब्रेक कर देगा, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है सपोज करो ये डिमांड जोन होल्ड कर जाए और मार्केट ऊपर की साइड निकल जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग पहला टारगेट यहीं पे रखेंगे, उसके बाद मार्केट को देखेंगे कि इस जोन में किस तरीके से काम कर रहा है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे भी ब्रेक कर देता है छोटे से पुल बैक के साथ, फिर एक और अच्छा खासा ट्रेड ले पाएंगे। हालांकि मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन में जाने के बाद इसको इजीली ब्रेक कर देना चाहिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा मार्केट इस डिमांड जोन में किस तरीके से काम करता है। तो गाइज यही अपने बाय और सेल प्लान रहने वाले हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हम लोगों के, ठीक है। और जो भी आप लेवल ये देख रहे हो, ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये ऐसे लेवल नहीं है कि जहां से हम लोग बाय या सेल करेंगे, ठीक है। बाय और सेलिंग हम लोग मेनली सप्लाई और डिमांड जोन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और देखिए, ये अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो ये 220 का लेवल, ये वीक का हाई है, प्रीवियस वीक का। अगर सपोज करो 4 आवर की कैंडल इस वीक के ऊपर क्लोज हो जाती है,
तो देखिए, तो फिर क्या हो गया कि मार्केट ने इस लास्ट वीक के ऊपर जाके 4 आवर की कैंडल एक क्लोज कर दी है छोटे से पुल बैक के साथ। हम लोग ये एक फुल रिवर्सल वाला ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट अभी इसके ऊपर जब ट्रेड करेगा उस हिसाब से फिर हम लोग तब का तब से प्लान बनाएंगे। अभी नेक्स्ट वीक के लिए तो हम लोगों के यही प्लान रहने वाले हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, जो कि है इस सप्लाई जोन से सेल करना, इस डिमांड जोन से बाय करना, ठीक है। लेकिन इस डिमांड जोन से बाय करने की कंडीशन है कि ये 100 के लेवल से ही यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, फिर हम लोग बाय करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो मार्केट क्या करता है, सप्लाई जोन में डायरेक्ट चला जाता है और फिर वहां से सेल आती है, ठीक है। देखिए इस रेजिस्टेंस से सेल आता है तो हम लोग 1 आवर की यहाँ पे क्लोज होने के बाद 44 के हम बाय करेंगे। लेकिन अगर सप्लाई जोन से सेलिंग आती है तो हम लोग इस डिमांड जोन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई जोन ज़्यादा स्ट्रांग है इस डिमांड जोन से, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस जो लेवल है वहां से अगर रिजेक्शन आता है तो ये इस डिमांड जोन से बाय करेंगे। लेकिन अगर सप्लाई जोन से सेलिंग आती है तो हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे इस डिमांड जोन पे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात का आप ध्यान रखना। तो गाइज एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, और आप भी अपना एक अच्छा सा गोल्ड का ट्रेडिंग प्लान बनाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।